डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑयल एक्सपर्ट। अपने प्रीवियस सेशन में हमने पढ़े थे पेरीमीटर एंड एरिया के फॉर्मूले। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे उनके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो चलिए अच्छा देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। हियर कम्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। A square and a rectangle field with measurement as given in the following figure have the same perimeter. Which field has a larger area? क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके पास एक स्क्वायर है और एक क्या आपके पास ट्रायंगल है। इनके मेजरमेंट यहाँ पे आपको मेंशन है, तो इनका जो पेरीमीटर है वो कैसा है, इक्वल है। आपको क्या बताना है यहाँ पे कि किसका एरिया ज्यादा होगा, स्क्वायर का या फिर रेक्टेंगल का। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें किसके एरिया की, तो आपको मैंने प्रीवियस सेशन में फॉर्मूला बताया हुआ था कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। पेरीमीटर बेसिकली आपका क्या होता है, जितनी भी सारी साइड्स है उनका सम होता है। यानी कोई भी क्लोज फिगर है, आप उसकी सारी साइड्स का सम अप कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। अगर हम बात करें स्क्वायर के पेरीमीटर की, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा इट इज गोइंग टू बी 4a। आप सभी को पता है स्क्वायर में 4 साइड्स होती है, सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती हैं, तो 4a क्या हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा। अगर हम बात करें किसके, रेक्टेंगल के पेरीमीटर की, तो सभी को पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 लेंथ होती है, 2 ब्रेथ होती है, दोनों ही क्या होती है, इक्वल होती है। पेरीमीटर मैंने आपको बताया था सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो 2 विद इन ब्रैकेट l प्लस b क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या रखा है कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल कैसा है, इक्वल है। तो बताइए कि किस पर्टिकुलर सॉलिड फिगर का एरिया ज्यादा होगा, यानी स्क्वायर का एरिया ज्यादा होगा या फिर रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा होगा। तो सबसे पहले पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए अगर आप देखिए तो रेक्टेंगल की ब्रेथ आपको नहीं पता है, लेट कर लेते हैं कि लेट द ब्रेथ बी बी। मान लिया जो ब्रेथ है वो कैसी है, बी है। क्लियर? तो चलिए अच्छा फिर प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन को। लेट द ब्रेथ of rectangle B. According to question, perimeter of square equals to perimeter of रेक्टेंगल। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर साइड आपकी ए है तो 4a हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ अगर l है, ब्रेथ b है, तो 2 विद इन ब्रैकेट l प्लस b हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 4a, यहाँ पे आपके पास 2 विद इन ब्रैकेट कितना आ जाएगा, l प्लस b आ जाएगा। तो बात करी जाएगा 4, और यहाँ पे जो साइड है स्क्वायर की वो कितनी है, 60 इंटू 60 हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट, लेंथ यहाँ पे मान लेते हैं 80 और ब्रेथ आपको b माना ही हुआ आपने, तो ये वैल्यू हो गई आपकी। कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 80 प्लस बी इक्वल्स टू कितना, 120। तो जो b की वैल्यू आ जाएगी अगर आप देखें तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, 120 माइनस 80, इसका मतलब ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। तो ये जो ब्रेथ है आपके पास ये कितनी आ गई, दिस इज योर 40 मीटर आ गई। क्लियर? अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि जो कौन से फिगर का एरिया होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी स्क्वायर का एरिया बड़ा होगा या फिर रेक्टेंगल का एरिया बड़ा होगा। चलिए अब एरिया भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया, तो एरिया सभी को पता है दैट एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन एज साइड स्क्वायर, तो इट विल बी गोइंग टू बी ए स्क्वायर। यहाँ पे साइड की अगर बात करी जाए कितना आपके पास, इट इज जस्ट गोइंग टू बी 60 स्क्वायर। सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, 60 इंटू 60, वेरी सिंपल। ठीक है, इट विल बी 3600 मीटर स्क्वायर, बिकॉज जो डायमेंशंस आपको गिवन थी वो किस में गिवन थी, मीटर में गिवन थी। एक चीज बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है कि आप स्क्वायर जरूर लगाएंगे, अगर आपने स्क्वायर नहीं लगाया हुआ है तो एरिया आपका इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि जो एरिया की यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो 3600 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो बात आती है किसकी, एरिया ऑफ किसके, रेक्टेंगल की। तो अगर बात करी जाए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो सबने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया भी था आपको कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, l इंटू बी होता है। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो लेंथ है दैट इज 80 एंड जो ब्रेथ है आपके पास इट इज जस्ट गोइंग टू बी 40। तो 8 इंटू 4, सभी को मल्टीप्लीकेशन इजीली आता होगा, नहीं आता है तो हमारे चैनल पे शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल हैं चीजों को मल्टीप्लाई करने के लिए। 8 इंटू 4 हो गया 32, 0 इंटू 0 0, तो 3200 क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
यानी अगर बात करी जाए स्क्वायर के एरिया की तो वो कितना है 3600। अगर हम बात करते हैं किसके रेक्टेंगल के एरिया की वो कितना है 3200 है, तो किसका एरिया ग्रेटर हो जाएगा? आप सभी को नजर आ रहा होगा, आप इजीली आंसर कर सकते हैं 36 एंड 3200 मीटर स्क्वायर। तो ऑफकोर्स ही बात है जो स्क्वायर का एरिया वो कैसा है, ग्रेटर है किससे, ट्रायंगल से। तो आई होप सो दैट आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं आपके फ्रॉम चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। तो प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। Mrs. Raj has a square plot with measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in middle of the plot. A garden is developed around the house and the total cost of developing the garden around the house is rupees 55 rupees per meter square. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिसेस राज के पास एक कैसा प्लॉट है, स्क्वायर शेप का प्लॉट है। उस पर वो क्या चाहती हैं, अपना घर बनवाना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि मेरे घर के बाहर क्या हो, एक अच्छा सा गार्डन हो। तो उस गार्डन को बिल्डअप करने के लिए जो कॉस्ट है वो कितना है, रुपीज 55 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या बताना है, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द गार्डन, यानी गार्डन को बनाने में टोटल कितना पैसे का खर्च आएगा ये आपको बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज को आपको बताना है कि पर्टिकुलर गार्डन का जो रेट होगा, टोटल कॉस्ट वो कितना होगा, तो आपको गार्डन का एरिया तो पता होना चाहिए। यहाँ पे डायग्राम रिप्रेजेंट हो रहा है, अगर आप देखें तो ये क्या है, एक स्क्वायर प्लॉट है, बीच में घर बना हुआ, दिस इज योर हाउस, ठीक। और जो हाउस के जो डायमेंशन है वो किस फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में है, 20 इंटू 15। और बाकी जो बचा पूरा स्पेस है वो क्या कर रहा है, गार्डन ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर आप इस गार्डन का एरिया क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले, तो फिर क्या होगा, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा। बिकॉज अगर आपको याद हो तो मैंने अपने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि किस अकॉर्डिंग आप जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इजीली दिख रहा होगा, अगर आपको जो मैंने पिंक से मार्क करा है इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो टोटल में से एरिया ऑफ द हाउस आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो किसका एरिया आ जाएगा, गार्डन का एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन में आपको लिखना रहता है दैट इज गिवन साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट। जो साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट है वो कितना आपके पास, इट इज 25 मीटर। और हाउस मेजरमेंट की बात करी जाए तो यहाँ पे आपके पास जो लेंथ है दैट इज जस्ट गोइंग टू बी 15, जो ब्रेथ है आपके पास दैट इज गोइंग टू बी 20 मीटर। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ गार्डन की, तो एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। आई होप सो दैट ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया होगा कि जो एरिया ऑफ गार्डन की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, जो बाहर वाला स्क्वायर है माइनस एरिया ऑफ जो अंदर क्या है, रेक्टेंगल है। तो सभी को एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, साइड स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी पता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। मैं फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट आपको क्या करना है, जितनी बार भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, क्योंकि जब आप फॉर्मूला हर बार लिखते चले जाते हैं तो फॉर्मूले आपको आराम से याद हो जाते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर यानी अगर बात करी जाए तो क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर आएगा माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल यानी कितना हो जाएगा, 15 इंटू 20 हो जाएगा। लेट हैव लुक ऑन द कैलकुलेशन। तो आपके पास 25 का स्क्वायर यानी कितना आ गया, 625 आ गया, माइनस 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। दिस वैल्यू विल बी गिवन एज 325 सो मीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ गार्डन आया आपके पास, एरिया ऑफ गार्डन ये कितना आ गया, 325 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ गार्डन कितना आ गया, 325 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या करने की जरूरत है, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, कि कितना टोटल पैसा खर्च हुआ गार्डन को सेटअप करने के लिए। तो आपको 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पता है, कितना लग रहा है, रुपीज 55। ये क्वेश्चन कुछ इस अकॉर्डिंग है, जैसे आपको पता है कि 1 चॉकलेट 10 रुपीज की है, तो 10 चॉकलेट कितने रुपीज की होंगी, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा। इन द सिमिलर वे आपको ये पता है कि जो 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, यानी 1 मीटर स्क्वायर में अगर हम गार्डन सेटअप करते हैं उसका जो कॉस्ट है वो 55 है। तो 325 मीटर स्क्वायर जब आप सेटअप करेंगे तो उसका कितना कॉस्ट आएगा, तो कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, इसको टोटल कॉस्ट लिख दे रहे हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ गार्डन इक्वल्स इनटू 55, इट विल बी 17825 रुपीज।
यानी जो टोटल पैसा खर्च होगा आपका वो कितना होगा 17,825 रुपीज। मल्टीप्लीकेशन आप इजीली कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप इजीली देख सकते हैं किस अकॉर्डिंग आप 3 and 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सो आई होप सो दैट ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज आप एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए शेडेड पार्ट का एरिया कितना है। तो जो भी बिगर एरिया हो और उसमें से आपको क्या कर देना है, स्मॉलर वाला एरिया माइनस कर देना है। ये आपका सर्कल में भी हो सकता है, रेक्टेंगल स्क्वायर में भी हो सकता है, या फिर दो स्क्वायर दे रखे हो आपको, एक बिगर स्क्वायर हो एक स्मॉलर स्क्वायर हो, इस अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेम आउट हो सकते हैं। तो यू हैव टू पे द अटेंशन। बस जो याद रखने की चीज है वो है कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर आउट होनी चाहिए, आप इजीली क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए अच्छा बात है फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर कम्स अवर थर्ड क्वेश्चन। The shape of a garden is in a rectangle in the middle and semicircle at the end as shown in the figure। एक गार्डन है वो किस फॉर्म का है, बीच में रेक्टेंगुलर इन शेप है और जो कॉर्नर पार्ट है वो उसके कैसे सेमी सर्कल के फॉर्म में है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अगर आपने प्रीवियस सेशन बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा तो आई होप सो दैट आपको जो पेरीमीटर एंड एरिया कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा कि जो सर्किल है उसका अगर पेरीमीटर की बात करी जाए तो वो कितना होता है 2 पाई आर होता है। तो अगर सेमी सर्किल है तो उसका पेरीमीटर कितना होगा फिर आपके पास पाई आर होगा। अगर हम बात करें किसकी, रेड ट्रायंगल की, तो जो रेड ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है दैट इज गिवन एज विद इन ब्रैकेट 2 into l plus b, यानी 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या, ब्रेथ। तो आई होप सो दैट ये कॉन्सेप्ट सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बस हम लोग अपना क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको अटेंशन पे करने की जरूरत है वो किसके ऊपर, डायग्राम के ऊपर। अगर हम बात करें तो क्या रेक्टेंगल की जो पूरी लेंथ है वो 20 मीटर है, नहीं, क्योंकि आपको गिवन था यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जो डायमीटर है किसका, सेमी सर्किल का, वो 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5। इसका मतलब यहाँ पे देखिए अगर तो इतनी जो डिस्टेंस है इट इज जस्ट गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 मीटर होगा। इन द सिमिलर वे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3.5 मीटर हो जाएगी। क्लियर, तो माइनस कर दीजिए अगर आपने ये लेंथ मानी हुई और आपके पास ये क्या, दिस इज जस्ट गोइंग टू बी द ब्रेथ। तो 20 में से जब आप माइनस करेंगे कितना 7, तो जो वैल्यू आपके पास बच करके आएगी दैट इज जस्ट गोइंग टू बी 13 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लेंथ आपके पास आ रही है किसकी, रेक्टेंगल की, वो कितनी हो गई 13 मीटर हो गई। अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सॉलिड फिगर का। ठीक, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल प्लस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इन द सिमिलर वे एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया कैसे आ जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस 2 into एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो चलिए अच्छा अब प्रोसीड करते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो बात करी जाएगा सोल्यूशन की तो हम डायरेक्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो देखिए अच्छा यहाँ पे क्या करना है आपको, एरिया ऑफ द गार्डन की अगर बात करी जाए, एरिया ऑफ गार्डन, तो अगर एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, इट जस्ट गोइंग टू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 into क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सभी को पता है L into B होता है। अगर बात करी जाए एरिया ऑफ सेमी सर्कल की तो 2 into हाफ पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज आप सभी को पता है, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आप उसको हाफ कर दें तो आपके पास सेमी सर्कल बन जाएगा, तो हाफ पाई आर स्क्वायर हो गया। और 2 इस वजह से लिखा हुआ है बिकॉज दो सेमी सर्कल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास लेंथ कितनी है 13 है, जो ब्रेथ है दैट इज ये पूरी यूनिट यानी 7। तो यहाँ पे 13 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो कितनी हो जाएगी, केवल पाई आर स्क्वायर। तो कैंसिल आउट कर देते हैं, 30 इंटू 7 आपके पास आ जाएगा 91, प्लस यहाँ पे अगर वैल्यू रखी जाए तो 22/7 इंटू जो आपके पास आर है इट इज जस्ट गोइंग टू बी 3.5 इंटू कितना 3.5। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, बिकॉज सभी को पता है, यहाँ पे आप हटा दीजिए वैल्यू तो 0.5 आ जाएगा। तो 91 प्लस कितना आ जाएगा 38 पॉइंट कितना 5। 13 इंटू 7 91, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 22 इंटू 0.5 इंटू कितना 3.5, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी इट इज जस्ट गोइंग टू बी 38.5। अब आपको क्या करना है, एड अप कर देना है। एड अप करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी इट इज जस्ट गोइंग टू बी 129.5 मीटर स्क्वायर। 129.5 क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब जो गार्डन था आपके पास जो इस पर्टिकुलर फॉर्म में था उसका जो एरिया आया वो कितना आ गया 129.5 मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर, अब बात करी जाए अगर पेरीमीटर कैलकुलेट करने की, तो आप पेरीमीटर भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो देखते हैं पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए भी। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ गार्डन,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस क्या, पेरीमीटर ऑफ, मैं चाहे तो सर्कल भी लिख सकता हूँ या फिर आप 2 सेमी सर्कल भी लिख सकते हो, तो मैं सर्कल लिख दे रहा हूँ क्योंकि 2 सेमी सर्कल को मिलकर क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। तो यहाँ पे बात आ रही है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल की। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूरा पूरा यूज होगा। अगर आप फिगर को नोटिस करें तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये जो साइड है बेसिकली इसको कवर किसने कर रखा हुआ है, सेमी सर्कल ने कवर कर रखा हुआ है। यानी यहाँ पे जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में अगर हम बात करें तो बस केवल आपका क्या काउंट होगा, लेंथ काउंट होगी, दैट इज 13। और बाकी फिर अगर बात करी जाए क्या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की, तो आपके पास क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2l प्लस कितना 2 पाई आर। ये जो वैल्यू आपके पास आएगी इट इज जस्ट गोइंग टू बी 2 इंटू 13 प्लस 2 इंटू कितना 22/7 और यहाँ पे आर की जो वैल्यू आ जाएगी इट इज जस्ट गोइंग टू बी 3.5। तो इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 26 और यहाँ पे प्लस आपके पास अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी इट इज जस्ट गोइंग टू बी 22। तो जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो कितनी आ गई आपके पास 48 मीटर। यानी जो पेरीमीटर आया आपके पास गार्डन का वो कितना आ गया 48 मीटर आ गया। क्लियर आउट हो रहा है। आई होप सो दैट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के सेशन को यही वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में with some more interesting question like this. Till that, take care and stay tuned. Thank you.